सोने की महल। दीदी, मैंने किसी को बोलते हुए सुना था कि लड़के की नौकरी मस्त है। नौकरी तो मस्त है ही, लेकिन दिखने में और भी मस्त है। शर्मा बाद में लेना, अभी जीजू को इम्प्रेस तो करो यार। तू कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड है। जल्दी आना। भारती, भारती, ये 10 रुपए रख ले। दादी ने तो 100 का नोट दिया और कहा है कुछ ना बताऊं। ये 1000 का नोट रख लो और सब कुछ उगलो। आज एक लड़का दादी की बड़ी पोती को देखने के लिए आ रहा है। लड़का इंस्पेक्टर है और सुना है कि वो बहुत... रुको, अब मैं रायता फैलाता हूँ। बिटिया। हाँ पापा। तुम्हारी सहेली के लिए रिश्ता आया है, जाओ उसकी मदद करो। आपने मना किया था। अब मना को हाँ में बदल रहा हूँ, जाओ भाव मत खाओ। सुनो, वो लड़का इंस्पेक्टर है, तुम उसे खुद चाय कॉफी पिलाना अपने हाथों से। ओके पापा। अरे सुनो, वो दूल्हा नहीं दूल्हे का भाई है। अगर उसने तुम्हें पास कर दिया तो दूल्हा तुमसे शादी कर ही लेगा। लगता है आपस में कुछ ज्यादा ही भाईचारा है। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। चल आप जाओ, मैं आती हूँ। जैसे इसी की शादी हो। बिटिया, बिटिया। उसके माँ बाप मान गए क्या? हेलो, मैं इनका बाजू वाला पड़ोसी हूँ। पड़ोसी यानी बाजू वाला, बोले तो घर वाला। क्या बात है, लड़का पुलिस में सब इंस्पेक्टर है। कैच करता हूँ। बहुत भूख लगी। क्या कर रहा है यार, इज्जत का लेकिन अरे मैं कब से बैठा हूँ, जल्दी पूछो कौन हूँ। आप कौन है? बाजू वाला पड़ोसी हूँ, बहुत फेमस हूँ। चाय। अरे तुम क्यों लाई? मेरी बेटी कहाँ है? अंदर है। मेरी भी एक सुंदर बेटी है, बिल्कुल शादी की उम्र की ही है, तुम्हारे लिए फिट है। अरे ये भी कोई चाय है? मुझे तो अच्छी लगी। खराब को अच्छा कह दोगे तो तुम्हारा फ्यूचर पंक्चर हो जाएगा। सुनो, यहाँ कोई मर्द नहीं रहता, यानी किसी का वॉच नहीं है। लड़की कब कहाँ किसके साथ क्यों गई किसी को नहीं पता। जमाना खराब है। लड़की भी खराब है। चुप कर। लड़की बहुत अच्छी है, प्रॉब्लम उसकी दादी में है। अब कितना चेपोगे, गिलास नीचे रख दो। सोचो, अगर जड़ ही सड़ी हुई होगी तो फल खराब ही होंगे ना। अच्छा। ओह, बाकी तुम्हारी मर्जी। क्या बक रहे हैं ये अंकल? हर घर में लोचा होता है, इस घर का लोचा ये अंकल है। तू टेंशन मत ले, मैं देखता हूँ। पर मेरी बच्ची डिफरेंट है, बहुत नेक बच्ची है। सर झुकाने को कहो तो उठाती ही नहीं है, उसे बैठने को बोलो तो बेचारी सो जाएगी। एकदम गाय है गाय। अब तुम ही तय करो, घोड़ी चढ़ना है कि सूली चढ़ना है। ऊपर वाला बचा है। बेटा निकल ले, बहुत जूते पड़ेंगे। काम बन गया। चलो वरना हमें वीणा से मारेंगे। साहब, आपको दर्द तो नहीं हो रहा ना? ये समझो कि ये खुशी की चोट है, नथिंग, मामला सेट है। जान बची तो लाख उपाय। ऊपर वाले ने हमें पिटने के लिए वहाँ भेजा था। अच्छा हुआ दोनों भाग गए। मुझे उसकी भाभी बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं। कैसी बात कर रही हो? जब कोई लड़का देखने आता है तो उनके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं क्या? एक पुरानी वीणा के लिए एक नए पति को ठुकराता है कोई? सर 100 कमीनों के मरने के बाद तुम्हारो डैड ने जन्म लिया होगा। बुरा तो नहीं लगियो? चारी सर ये कौन है?
इस वक्त हम लोग धरती पे ही है ना? धरती पे ही है, लेकिन ये तो देवलोक से आई कोई अप्सरा लगती है। बापू, लगता है शॉर्ट सर्किट થઈ गयो। उसने आपके दिल का फ्यूज उड़ा दिया। लगता तो है। अब तक खड़ी है, मतलब वो भी चाहती है कि आप उसे ताड़ते रहो। लागे रहो सर, पूरी बॉडी स्कैन करो, नाखून, चमड़ी, बाल सब स्कैन कर लो। लेकिन इसके खूबसूरत गुलाबी गालों पर गुस्सा क्यों है? ऐसा क्या? जाकर पता करो। एक्सक्यूज मी, खड़े खड़े बदन सुखा रही हैं? तुम अब आ रहे हो? 1 घंटे से मुझे घूर रहे थे तब होश नहीं आया? अपना एरिया में अपने से हुल पट्टी। आप यहाँ पर कुछ ढूंढ रही हैं क्या? ये एड्रेस, मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ। 1 घंटे से धूप में खड़ी हो, वहाँ आकर हमसे पूछ सकती थी ना। मैं तुमसे आकर एड्रेस पूछूं? मैं यहीं रहूंगी, तुम मुझे एड्रेस बताओगे? किसी घुसखोर मंत्री की बिगड़ेल बेटी लगती है। हाँ चलो एड्रेस बताओ। लाओ तुम्हारा फोन तो बताता हूँ। ये गूगल बाबा का इशारा तो उस घर की तरफ है। ये तो तुम्हारा घर है ना? हाँ, लेकिन आपके दिमाग की तरह उसका भी टॉप फ्लोर खाली है। शायद आप वहीं रहने आई होंगी। ओह गॉड, कहाँ मर गए ये लोग? फ्रेंड्स आने वाले हैं। आप अंदर चलकर अपना नया घर देख लीजिए ना। जैसे ही आपके फ्रेंड्स आएंगे, हम उन सबको ऊपर पहुंचा देंगे। चलो ने मैडम, गृह प्रवेश कर लीजिए। क्या पता अंदर जाने के बाद आपको कभी भी बाहर आने का मन ही ना करे। अमीर खाने को रोशन कीजिए। कोयल ने भी एंट्री पास कर दी। आ जाओ मैडम, फूल भी आपके पैर चूमकर आपका स्वागत कर रहे हैं मैडम। आओ मैडम, आइए, आओ आइए। आओ। ये लीजिए। 1 मिनट। लेफ्ट लेग फर्स्ट। लेफ्ट लेग केम। बापू, खड़े खड़े भाभी मिल गई सर। सारू छे। अनु, अरे बंगला उस तरफ है, वहाँ कहाँ जा रही है? गांडी दोस्त हमेशा गलत टाइम पे ही आ जाते हैं। सॉरी, गूगल मैप्स ने तो यही बंगला दिखाया था। शायद मुझसे कोई गलतफहमी हो गई। हमारी चूक नहीं मैडम, ये 100 ग्राम की काली कोयल। पनौती चिकन की हड्डी ने सारा प्लान बर्बाद कर दिया। आप तशरीफ ले जाइए। रुक रहे तुमने नहीं मैडम, इन आवारा फूलों को सुंदर लड़की देखी नहीं कि उसे अपनी भाभी समझ बैठते हैं। इनको तो मसल देना चाहिए। क्या तुम लोगों ने इतनी देर लगा दी? बंगला कहाँ है? बंगला सामने ही है। हाँ। अरे सुन, चिकन की हड्डी, क्या? इस एंटीक पीस की बैकग्राउंड स्टोरी बताएंगे? पूरी तेलंगाना में उसकी जैसी गुरूर वाली लड़की और कोई नहीं है। ये शैलजा रेड्डी की इकलौती बेटी है। नहीं, मुझे नहीं खाना। जिद और गुरूर में उनसे 100 कदम आगे है। एक शेर है तो दूसरी सवा शेर। लगभग 5 साल पहले दोनों के बीच का रिश्ता माँ बेटी से बढ़कर था, जैसे कि दोनों सहेलियां हो। इन्हें देखकर लोग कहा करते थे कि ये दोनों जरूर पिछले जन्म की बहनें हैं। फिर एक दिन एक घटना घटी। इनके गांव में तब सिर्फ एक ही प्राइवेट हॉस्पिटल था। गांव की हर औरत की डिलीवरी की जिम्मेदारी एक ही डॉक्टर पर थी। तभी शैलजा रेड्डी को कुछ पता चला। आज तक तुमने यहाँ 55 डिलीवरी करवाई है। सारी की सारी सिजेरियन थी, एक भी नॉर्मल नहीं। आखिर तुम्हारे सीने में दिल है या पत्थर? डॉक्टर नहीं, डॉक्टर के नाम पर जल्लाद हो तुम। गरीब गांव वालों को धोखा देकर लूटते हुए शर्म नहीं आती? हेलो मैडम, पेशेंट को कैसे ट्रीट करना है ये मुझे आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। एक तो चोरी करती हो, ऊपर से सीना चोरी करती हो। अपनी आवाज जरा नीचे रखिए, क्योंकि ये आपका घर नहीं है। आप जहाँ खड़ी हैं वो मेरा हॉस्पिटल है। क्या कहा? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे धमकी दे रही हो? देखिए, ये हॉस्पिटल है, कोई धर्मशाला नहीं जहाँ फ्री में डिलीवरीज करवा के सारे खर्चे अपनी जेब से भरती रहूं। तुम्हारा भी एक बेटा है ना, तुम भी उस दर्द से गुजरी हो ना? क्या तुम उस दर्द को भूल गई? जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मेरा भी सिजेरियन हुआ था। और अगर आपको इससे इतनी ही तकलीफ है ना, तो एक हॉस्पिटल खोलकर अपनी बेटी को डॉक्टर बना दीजिए। अपनी हद में रहो। जो तुमने कहा है मैं करके दिखाऊंगी। अब ये तो आपको आने वाला वक्त ही बताएगा। और अगर हॉस्पिटल नहीं खोल पाई ना, तो जिंदगी में किसी को लेक्चर मत देना। देखती जाओ। शैलजा रेड्डी के गुरूर को उस दिन बहुत बड़ा धक्का लगा और उन्होंने अनु को डॉक्टर बनाने का फैसला कर लिया। What is this, मम्मी? आपको लोगों की मदद करनी है तो कोई और तरीका ढूंढिए। मुझे इन सब चीजों के लिए फोर्स मत कीजिए। ऐसा नहीं है अनु, उस डॉक्टर ने मेरी बहुत बेइज्जती की।
तुम्हें डॉक्टर बनकर उसे सबक सिखाना होगा। आपका ईगो शांत करने के लिए मैं डॉक्टर नहीं बनूंगी। मुझे आर्ट्स पढ़ना है, मैं आर्ट्स ही पढ़ूंगी। मैंने फैसला कर लिया है। क्या तुम अपनी मर्जी चलाओगी? आप मुझे अपनी मर्जी के बिना एक डॉक्टर बनाना चाहती हैं? अनु बेटा शांत हो जाओ। अनु, बदतमीजी मत करो, तुम्हें मेरी बात माननी होगी। मैं नहीं मानने वाली। अनु ने सबके सामने अपनी माँ के अरमानों के टुकड़े टुकड़े कर दिए। शैलजा रेड्डी को इस बात से इतनी ठेस पहुंची कि 5 साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने अनु से आज तक बात नहीं की। मम्मी देखिए ना, मैं आर्ट चैंपियनशिप में फर्स्ट आई हूँ और मुझे गोल्ड मेडल भी मिला है। अनु ने उनसे बात करने की कोशिश की पर उन्होंने हर बार नजरअंदाज कर दिया। हर हाल में हम सबको एक रहना है, उसके बाद मैं देख लूंगी। वो शैलजा जी, कब तक इससे बात नहीं करोगी? आखिर ये हमारी बेटी है। अगर शैलजा रेड्डी अपनी ही बेटी पे हुक्म नहीं चला सकती तो किस हैसियत से दूसरों पे हुक्म चलाएगी? इसने मेरा अपमान किया है। अगर ये मेरी बेटी होती तो मेरा कहा मानती, पर इसने मेरे अरमानों का गला घोट कर ठेस पहुंचाई है। एक बार भी अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। पहले मुझे उस डॉक्टर ने जलील किया, फिर इसने जलील कर दिया। इसने एक बार भी मेरी इज्जत और ओहदे के बारे में नहीं सोचा। अब मैं इससे तभी बात करूंगी जब ये डॉक्टर बनेगी। मुझे भी बहुत बुरा लगा कि मेरी अपनी ही माँ मुझे नहीं समझ पाई, तो मैंने सोच लिया कि जब वो खुद मुझसे बात करने आएंगी मैं तभी उनसे बात करूंगी। ये क्या फालतूगिरी है? फालतूगिरी नहीं, बीमारी है। दिखने में तो अच्छे खानदान की लगती है। और आपकी किस्मत कैसे झंड हुई? हाँ, कॉलेज में साथ है, वही फ्रेंडशिप हुई। फ्रेंडशिप का नाम देके बदनाम मत करो, क्योंकि असल में ये अत्याचार है, जबरदस्ती की जोड़ी है। बात में दम है। खाना खुद खाती है या वो भी खिलाना पड़ता है? उसके लिए भी असिस्टेंट रखा है। वो देखो, कुमारी। वो सांस लेना, खाना पीना सब भूल सकती है, पर अनु की देखभाल कभी नहीं। ऐसा लगता है वो अनु के लिए ही पैदा हुई है। अनु को झुकने के नाम से ही नफरत है। कुछ गिर जाए तो कुमारी उठाती है। अकड़ू है। बाय। ओके बाय। भाई छोकरी का एटम बम ज्यादा लागे छे। पर एक बात बोलो, ये वही है जो आपके डैड को सुधार सकती है। आप बस भाभी को घर ले आइए, बाकी वो संभाल लेगी। बहन आ करो ने। हाँ, टॉवल दो, आ लो। Congratulations. बाय। नेक्स्ट नाम किसका है? सौजन्या, यहाँ पर एक लड़की है, उसे भी इनवाइट करना प्लीज। पर वो है कौन भैया? अपने डैड की जेरोक्स कॉपी है। चल मेरे साथ, तुझे दिखाता हूँ। आजा आजा। देखना, पक्का कोई सरप्राइज है। कहाँ आज ले तक जा तेरे रहा है भाई को ये? मैंने कभी इतना एक्साइटेड नहीं देखा। हाँ अनु, हमारी कॉलोनी अच्छी लगी ना? हाँ, तुम यहाँ पर क्यों आए हो? ये सौजन्या है, मेरी बहन की दोस्त। ये मेरे लिए बहन जैसी ही है। इसकी शादी होने वाली है, इसीलिए इनविटेशन दे रहे हैं। अगर तुम आज आ पाओगी, मतलब ब्लेसिंग्स देने के लिए, तो इसे अच्छा लगेगा। हे, तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? शायद तुम इसे नहीं जानती, पर ये कॉलोनी के सभी लोगों को इनवाइट कर रही है, इसलिए तुम भी आओगी तो इसे बहुत अच्छा लगेगा। एक कार्ड दो ना। क्या कर रही हो? ये क्या कर रहे हो चैतन्या? अगर ये मेरी शादी में नहीं आएंगी तो कोई फंक्शन नहीं होगा, और शादी की बात तो भूल ही जाओ। पहला कार्ड मैंने इन्हीं को दिया था, उसके बाद ही मैंने बांटना शुरू किया। मतलब तुम एक दूसरे को जानते हो? बचपन से, जब हम एक से थे तब से। हाँ, मेरी कॉलेज की पढ़ाई से लेकर मेरी जिंदगी की सारी जिम्मेदारियाँ इन्होंने उठाई हैं। मेरी माँ नहीं थी, पर इनके रहते मुझे मेरी माँ की कमी कभी महसूस नहीं हुई। मैं तो मंदिर में शादी करने जा रही थी, लेकिन अनु ने मुझे आकर रोक लिया। मेरी शादी का सारा इंतजाम, कपड़े गहने से लेकर होटल बुकिंग्स तक सब इन्होंने ही संभाला। मारी बहन बहुत अच्छी से, ये हमेशा अपने दोस्तों का ध्यान रखे है और उन्हें कभी दुखी नहीं देख सकती। अनु हार्ट बहुत अच्छो है। ग्रेट। या आई एम ऑलवेज ग्रेट। शाम की तैयारी हो गई? एकदम। कोई प्रॉब्लम हो तो बता देना। इसे तो मैं बिगड़ी और नकचड़ी समझ रहा था, लेकिन ये कुछ और ही निकली। मैं कैसा लग रहा हूँ रे? ऐसा लग रहा है जैसे टूटी फूटी दीवार पे चूना लगाया हो। सच कहा, ऐसा लग रहा है मैं स्टैचू ऑफ लिबर्टी हूँ और तुम स्टैचू ऑफ गोबर लग रहे हो। अब ज्यादा फैलो मत, बदबू आएगी। छोटू, कप पकड़। आवाज कहाँ से आई है? वहाँ पीछू से। क्या बात है भाई, पुतले भी मोबाइल इस्तेमाल करने लग गए। सब तेरे जैसे कंजूस नहीं होते। रंगा, वो मक्खी तेरे घर आई है। ओ लिबर्टी, जरा टर्न हो जाती। हाँ जी। ओ जी, सफेद चूहा। मक्खी की नजर बाज की है। ए चल बे, अंकल ने हमें आउट कर दिया। पता ही नहीं चला तू घर कब आया? कल रात को आया।
एक रात का शैतान, एक सुबह का हैवान। मैंने तुम दोनों मुफ्तखोरों को घर से निकाल दिया था ना? सुनती हो? जरा भंगार वाले को तो बुला लो। मैं इन दोनों को बेचकर मक्खी सेठ का उधार चुका दूंगा। चीचा आपको चूना लगा रहे हैं। वो क्या बात कर रहा है? ब्लैक एंड व्हाइट भाग है। ओए रुका! अरे लोगों को हम चूना लगाते हैं और तुम लोग मुझे गियर वाली है ना? थैंक यू। अंकल अंकल, साइकिल में चेन नहीं है। छूट गया है जी। आ जाओ आपकी तरह। अरे देखो, हमारे धोबी मंत्री को फोड़ रहे हैं। चलो चलो, हटो दोनों को धो डाल दे। मारो मारो बहनों, मारो। वो रहा, भागकर कहाँ जाएगा? इधर आओ, जल्दी आओ, पकड़ लिया इसके अंदर। चलो। खाली? ओए, वो चूहा कहाँ गया? ओए, उस बिल में। देख यार, ओए इस बिल में। ओए चूहे भागता रहता है। ओए इस बिल में है, जल्दी कर। ओए इस बिल में आ गया। एक नंबर का शाना है, बिल भरने के बदले बिल में घुस के बैठा है। वो सब छोड़, तू इस बिल में, मैं उस बिल में। चल, ये जाएगा। ओए, ओए, फिर से भाग रहा है। ओए पीछा कर। यहाँ दबी हुई चीजों को फुलाया जाता है। अरे सुनो, लड़के वाले को हमारी नंदू बहुत पसंद आई। अब देखना तीली जल उठेगी। ओह, ये बात। और क्या, वो तो शादी की तारीख भी तय कर रहे हैं। ये ना बताने के उसने पैसे नहीं दिए? दिए है ना, बताने के। हाँ? मेरी उस चोट का क्या होगा जो मैंने अपनी बेटी के लिए खाई थी? पैसे निकालो। बकवास बंद कर, चल जा। दादी, मैं नहाने जा रही हूँ, टिफिन पैक कर दीजिए ना प्लीज। ठीक है बेटा। वो नहाने गई है, बाद में फोन करना। अरे हा? आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। मैं दादी कोई को। बात नहीं, हमने अपनी तरफ से सब कुछ पता कर लिया है। डेट, टाइम, अगर आपको कुछ पता करना है तो पूछ लीजिए। अब और क्या पता करना है हमें? आप दोनों भाई बहुत अच्छे हैं। कोई बात नहीं, यानी सब तय समझू ना। ठीक है, मैं चलता हूँ। ओके। सुनिए, थैंक यू सो मच। थैंक्स किस लिए? तुमने झगड़ा भुला दिया और शादी के लिए राजी हो गए इसलिए। अरे उसमें क्या है, ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। वैसे थैंक्स तो मुझे कहना चाहिए आपसे। पर किस लिए? थैंक्स कहने के लिए कोई वजह थोड़ी चाहिए। क्या हुआ? कब से दादी दादी क्यों चिल्ला रही थी? अरे बाप रे, पीछे आइए और पीछे, थोड़ा और। अब आगे जाइए। ये क्या हो गया? आखिर बात क्या है? सब कुछ देख लिया उसने। अच्छा दादी, टॉवल लपेटो। क्यों? लपेटो ना बाबा। अब खोलो। अब मैं क्या करूं? इस महीने की 25 तारीख को 12:18 पर लगन का शुभ मुहूर्त है। जीजू दीदी।
दादी, मैं आपका बिस्तर भी यहीं लगा देती हूँ। यहाँ नहीं, छत पर लगा, ठंडी हवा में नींद अच्छी आएगी। ठीक है। ओह, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था तुम यहाँ हो। अरे तुम कहाँ जा रही हो? हाँ? तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। मैंने कहा कि मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ। इतनी बड़ी टेरेस है, सब एडजस्ट हो सकते हैं, हम साथ में सो सकते हैं। मतलब मैं एक तरफ और तुम एक तरफ सो जाना। पक्का ना? हाँ यार पक्का, इसमें सोचने की क्या बात है। आओ यहाँ बिस्तर लगाओ ना। रख दो यहाँ बिछाओ। हाँ बिछा दो। आधा है चंद्रमा रात आधी और आधा। क्या हुआ? जाना, मैं भी सोने आ रहा हूँ। बहुत मारूंगा। ऊपर कुछ तो है, मैं देखने आ रहा हूँ। अबे जाना। आई हेट यू। उस तरफ लगा दो ना, आराम से लगाओ, जल्दी क्या है। थोड़ा और इस तरफ ले सकती हो। अरे कोई बात नहीं, पूरे गांव को थोड़ा ना सुलाना है। वैसे तुम्हें खर्राटों से प्रॉब्लम तो नहीं है ना? मुझे प्रॉब्लम? मुझे भैया के खर्राटों की इतनी आदत हो गई है कि कभी वो खर्राटे नहीं लेते तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आती। तुम्हारे ऊपर कोई अपना पैर रख दे तो प्रॉब्लम नहीं होगा ना? अब मैं क्या कहूँ, खर्राटों का शोर और मेरे पैर पर किसी का पैर ना हो तो गहरी नींद नहीं आती। हाँ? ये सीढ़ियाँ भी ना जान लेकर छोड़ेंगी। अरे बेटा पल्लवी, थोड़ा पानी पिला दे। कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई? पानी के लिए ऊपर टेरेस तक क्यों आई दादी? मुझे आवाज दे देती, मैं आ जाता। कितना अच्छा लड़का है, पर मुझे तो आना ही था। आपका पानी बिस्तर के पास रख दिया है और बिस्तर भी इनके पास ही लगाया है। इसका मतलब बिस्तर दादी के लिए था। मैं इसके पास सोऊंगी तो इसे परेशानी नहीं होगी? कोई परेशानी नहीं दादी, मैंने सब बता दिया। तो फिर ठीक है। बस 5 मिनट रुको, खर्राटे शुरू हो जाएंगे। शर्माना तो मुझे चाहिए, लेकिन शर्मा तो आप रहे हैं। नहीं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो क्या है कि पहली शादी इसलिए थैंक गॉड, मुझे तो शर्म वर्म नहीं आती। मेरे मन में जो आता है मैं तो बिंदास करती हूँ। तुमने मुझे बिना देखे हाँ कह दी। अगर मैं खूबसूरत ना होती तो? कार्तिक ने मुझे सब बता दिया था। ये बताया कि मार्केट में कितनी बदतमीजी की थी मेरे साथ? उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, लेकिन एक बात कहूँगा, तुम्हारे बारे में सुनते ही मुझे तुमसे प्यार हो गया था। वैसे सबके सामने शादी के लिए हाँ कहकर तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। तुम्हारे आगे तो मेरी हिम्मत कुछ भी नहीं है। शहर के सारे गुंडे तुम्हारा नाम सुनकर थर थर कांपते हैं। ये बातें हम बाद में करें। अरे रुको ना, बत्ती क्यों बुझा रहे हो? जब से तुम्हारी यहाँ पोस्टिंग हुई है, इस शहर में गुंडागर्दी और क्राइम लगभग ना के बराबर हो गया। ये पता था? अब नहीं, अभी पता चला। अब मुझे कुछ छानबीन करनी है, आ जाओ। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, तहकीकात शुरू करो। बॉस, एक बात क्लियर कर दूं तुमने, वो लड़की लड़की नहीं बल्कि चलती फिरती एनाकोंडा है। हमें जिंदा निकल जाएगी और ऐसी कुल्हाड़ी पर आप अपना सर पीटने जा रहे हो। कहना क्या चाहते हो? मतलब आप सू करो छो सर। नींबू का अचार ना खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए होता है, मुंह पे लगा के मुंह जलाने के लिए नहीं होता है। एक तो पहले से ही आपके घर पे डैड के रूप में सुतली बॉम्ब पड़ा हुआ है, और तो और आप मिसाइल लाने की भी बात कर रहे हो। चारी, गुलाब में कांटे होते हैं, अनार पर एक सख्त परत होती है और चॉकलेट पर रैपर होता है। तो क्या इनका मजा ना ले? बिल्कुल नहीं, इन्हें आराम से खोलकर खाते हैं। वैसे ही पापा और अन्नू पर गुरूर का एक कवर चढ़ा है, लेकिन उनसे प्यार तो कर सकते हैं ना। समझी गए हो सर? या इस अनार के चक्कर में आप अनाड़ी बन गए हो और आपको प्यार व्यार कुछ हो गया है सर। एक बात याद रखो चारी, हर किसी के मोहब्बत के पीछे दर्द भरी कहानी छुपी होती है। उस दर्द को सहकर ही हमारी मोहब्बत सफल होती है। जैसे दिल का दर्द? या ठीक है सर, आज और अभी से मैं आपका चेला बनकर आपकी मदद करूंगा। अगर तुम मेरी जगह होते तो तुम क्या करते? My
माय होनहार कॉलेज के होनहार स्टूडेंट। सर, चाचा शेरू ने कहा था आराम होनहारों का काम है। शट अप। हम नेक्स्ट वीक के आर्ट एग्जीबिशन के बारे में बताने आया है। हमें शॉर्टकट कंपनी के एमडी मिस्टर चैतन्य की तरफ से स्पॉन्सरशिप मिला है, पूरा 10 लाख का। लेकिन उसका भी एक शर्त है मैन, हम लोगों को उसका एक जानदार पोर्ट्रेट बना के गिफ्ट करने को मांगता। जानदार क्या, शानदार भी बना दूंगा। अभी पिछले ही हफ्ते मैंने एक तस्वीर बनाई थी मेरे पड़ोस के खड़ूस अंकल की। अब उस तस्वीर पे एक बहुत बड़ा हार चढ़ा है क्योंकि वो खुदा को प्यारे हो गए। अगर वो एमडी भी मर गया तो 10 लाख क्या तुम्हारा बाप देगा मैन? तुम रहने दो। एक तो 1.5 साल से कॉलेज का फीस नहीं दिया, ऊपर से आने वाले पैसे को पनौती लगा रहा है। सिट डाउन माय डियर अन्नू। ये ना हमारे कॉलेज का मोस्ट प्रेस्टिजियस इशू है और पिछले आर्ट एग्जीबिशन में तुम चैंपियन रह चुका है, इसलिए मैं सिर्फ इतना चाहता है कि एमडी का पोर्ट्रेट तुम ही बनाओ, दैट्स इट। और इस साल भी आर्ट चैंपियन तुम ही कोई बनाएगा। ठीक है, कल आप बुला लीजिए। सर 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 सर, मैं पेंटर को ले आया, इनको चुना लगाना मतलब पेंट। अरे अनु सर, मैं इसे पहले से ही जानता हूँ, पिछले जन्म में साथ में ही थे। हाय अनु। केम छो अनु? सर, आप इसी एमडी की बात कर रहे थे? हाँ हाँ यही है सर, अपना आधार कार्ड तो दिखाइए। सर, ये इंडिया के टॉप मोस्ट कंपनी के स्टॉप स्टॉप। अगर तुम लोगों को पेंटिंग बनवानी है तो नो तारीफ, वरना यहाँ से दफा हो जाओ। ओह गॉड, 10 लाख का सवाल है अन्नू, प्लीज पोर्ट्रेट बना दो और मत भूलो तुमको ये फर्स्ट प्राइज भी देगा। क्या सच में बनानी होगी? यस माय डियर। ठीक है, शाम को तुम दोनों राइट टाइम पे आ जाना। मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है। बेटा अन्नू सुनो, ये जब शाम को आएगा ना तब इसका ऐसा पोर्ट्रेट बनाना कि ये खुश होके 1-2 जीरो और बढ़ा दे। 6 महीने से जो चवन्नी अकाउंट में पड़ी उसको भी जंग लग गया है। सुनो, टिप टॉप बन गया। थैंक यू डियर, काम बन गया। थैंक यू सो मच सर, आपने लाइफ बना दी। लाइफ तो आप हमारा बनाएंगे, वरना ये अकड़ू लड़की एक बार कमिटमेंट करती है तो अपने बाप की भी नहीं सुनती है। ये दबंग की छोटी बहन घमंड है सर। चालू थई जाओ। तुम दिखाई नहीं दे रही हो। क्यों? मुझे क्यों देखना है? मेरी आंखों में देखो। ओके। बिल्कुल झील जैसी आंखें हैं, इनमें डूब जाने का मन करता है। आंखों में नहीं, नाक को देखो। उफ, ये नखरा और ये अदाएं, ऊपर से नाक पर गुस्सा कमाल है। वैसे तुम्हारे होंठ गुलाब की पंखुड़ियों की तरह क्यूट है, मैं उन्हें देखता हूँ। सर, कोई सेल बाजार न थी, मैडम जा कह रही है वहीं पर देखो। आर्टिस्ट की बात नहीं मानोगे तो आर्ट की वाट लग जाएगी, है ना मैडम? बहन, फ्रूट लियो। अभी तो एक ही लाइन खींची है, इतनी जल्दी भूख भी लग गई? चारी, बेचारी को भूख लगी होगी। यू कंटिन्यू अनु, यू कंटिन्यू। वाह, आपके हाथ की कमाल की कारीगरी देखकर आईना जेरी ने राग थई जैसे। आप तो लेडी पिकासो हो मैडम। सच में? हेलो सर, फोन तो मेरे पास है पर ब्लूटूथ मेरे कान में है ना। हाँ समझ गया समझ गया। अनु सॉरी, अर्जेंट कॉल। एक काम करो, ये सब लेकर शाम को घर आ जाओ। हाँ क्या? चारी से घर बुला लो और ऑटो का खर्चा दे देना, ठीक है? ओके बाय। हाँ ठीक है मैं आ रहा हूँ। सर, कल ही आपको वड़ा पाव के लिए 10 रुपए दिए थे। सर, बात 1 घंटे की हुई थी और आप 15 मिनट में बाहर आ गए। एक ही दिन में पूरा 1 घंटा साथ बिताकर खत्म थोड़ी करूंगा। सोचा 4-5 दिन 10-10 मिनट मिल लूंगा, है? किसी फिल्म के ट्रेलर की तरह। सो आइडिया है बॉस, अपने प्यार की धीरे धीरे चोंच मारकर उसके दिल में जगह बनाना चाहते हो। क्या बात है। ब्लूटूथ ऑफ कर दूं सर? चारी सॉरी। ओके नको। क्या हुआ अनु, पोर्ट्रेट बन गया? सर, लोग मेरे हाथ से पोर्ट्रेट बनवाने के लिए लाइन में खड़े रहते हैं और वो खुद को समझता क्या है। पोर्ट्रेट बनाते वक्त अचानक चला गया और मुझसे कहता है कि शाम को घर आ जाना। अरे 10 लाख वाटर में चला जाएगा। शांत हो जा, उसको घर में कोई वर्क होएगा, उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। माफी तो उसने भी मांगी थी, तो फिर? लेकिन मैं जो हर्ट हुई। छोटी छोटी बातों से हर्ट होएगा तो हार्ट पर असर पड़ेगा। पोर्ट्रेट बनाते वक्त मैंने तुम्हारा फोटो खींच के कॉलेज का वेबसाइट पे डाल दिया। कॉलेज का सारा लड़का लोग उस पर लाइक्स और कमेंट्स कर रहा है। अब तो पूरा का पूरा कंट्री खाना पीना सब कुछ छोड़कर पेंटिंग देखने के वास्ते पागल हो गया है। ये आपने क्यों किया सर? अब जो हो गया वो हो गया नानू। कलर जेरोक्स जैसा उसका एक पेंटिंग बनाओ और उसका थोपड़े पे मार दो। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉर्पोरेशन। बाय बाय। मैं कुछ नहीं सुन सकता, मैं बहरा हो गया, कान में मधुमक्खी चली गई। चल चल, कमान कमान। क्या बात है? हेलो भाई साहब, हमारी बहन आपको बुला रही है। हे, हाय अनु। हाय कहने नहीं आई हूँ, यहाँ आकर बैठो और मुझे अपनी पोर्ट्रेट पूरी करने दो। पेंटिंग में पसीना अच्छा नहीं दिखेगा ना, और वैसे भी अभी मेरा मूड नहीं है। हाँ? सुबह फ्रेश होकर तुमसे मिलता हूँ। ओके, सी यू, बाय। तू एसी में पेंटिंग बनाना, पसीना नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग अनु। तुम लोग बिना नहाए चले आए, एकदम चिंपैंजी लग रहे हो। अब जल्दी से किसी पार्लर में जाओ और अपना बासी चेहरा चमका के आओ, उसके बाद ही आना वरना मेरा मूड चला जाएगा।
और हाँ, ब्रश करके आना, क्योंकि ब्रश करने से मुंह के कीटाणु भी नहा लेंगे और उनसे हमें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचेगा। ब्रश करने से क्या फर्क पड़ेगा? कौन सा लोगों को पता चलना है? मुझे तो पता चलेगा ना। अनु, तुम्हारे दोस्तों को पेंटिंग के बारे में कुछ नहीं पता। I'll be there। सर, अगर पेंटिंग अच्छी नहीं बनी ना तो इसका बड़ा बैनर शौचालय पे लटका दूंगा। आखिर आप लोग हमारी बैन ने समझते क्या हो? एक बार अन्नी पेंसिल चालू हो जाए तो पेंसिल रुक जाए, लेकिन बैन नहीं रुकती। लगता है तुम्हारी बहन रोबोट है। कितनी बेताबी से तस्वीर बना रही है सर। हाँ, ये कंप्लीट हो गई, आके देख लो। जल्दी करो, मेरे पास टाइम नहीं है। अरे बाप रे बाप, का पेंटिंग बनाई है बेन। तन्ने तो लंगूर में हीरो बना दिया। तैयार थई जाओ सर। चारी, मैं तो अपने एग्जाम में भी इतना नर्वस नहीं हुआ था। खूबसूरत कारीगरी को देखने की बेकरारी बढ़ती जा रही है। चलो देखते हैं। रेडी? 1 2 3। अब आइंगन मरता कौन छे? और कौन होगा? मैं ही हूँ। आपका बुढ़ापा इसने अभी बता दिया। तुझे क्या मैं इतना बुरा लगता हूँ? वो सब छोड़ो, अभी इसे शौचालय पे ही लगाना पड़ेगा। क्या हुआ? कैसी लगी? इतनी अच्छी है, इतनी अच्छी है कि मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि पेंटिंग में जो चैतन्य है वो असली है या मेरे सामने जो खड़ा है वो असली है। उस हट्टी कट्टी मोनालिसा को देखने के बाद आज दूसरी बार मेरे कलेजे और किडनी को ठंडक मिल रही है। ऐसी कमाल की पेंटिंग दुनिया में सिर्फ यही बना सकती है बॉस। अद्भुत है बॉस, कहीं से नजर न लग जाए। क्यों, तुम कुछ नहीं बोलोगे? मैं क्या कहूँ? मेरे बॉस के होठ खुशी के मारे चिपक गए हैं। छेने बॉस। अब मैं तुमसे क्या कहूँ? तस्वीर में ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। क्या मैं वाकई इतना हैंडसम हुआ? क्या पेंटिंग में कोई गलती है? आपके हाथों से गलती होने का कोई सवाल ही नहीं है। उस नागिन को मार दो, कब से हमको डस रही है। फुसू फुसू करके। चुप कर। वैसे बस एक छोटी सी मिस्टेक है। क्या कहा? मेरी पेंटिंग में मिस्टेक है? कहाँ मिस्टेक है? बताओ जल्दी। चलो दिखाओ मुझे। एक्चुअली इस पेंटिंग में मेरे बाल थोड़े से बड़े बना दिए हैं, उतनी गलती है। हाँ, लेकिन बाकी तो रोम रोम एक्यूरेट और करेक्ट बनी हुई है बॉस। अनु, इन दोनों को देखकर लगता है दाल में कुछ काला है। पेंटिंग खराब है, खुद की शक्ल देखिए आईने में। अरे ओ मैडम, आपकी ये दोस्त ऐसी क्यों है? दिन भर आग में घी डालती है, घर पे रोटी में डालने को बोलो ना। अनु, तुम्हें गुस्सा करने की कोई जरूरत नहीं है। एक काम करते हैं, किसी को बुलाकर पूछ लेते हैं। हाँ, डोंट वरी, अभी प्रूव हो जाएगा। एक्सक्यूज मी बॉस, जरा 1 मिनट यहाँ आएंगे प्लीज। अबे लड़की नहीं है जो घूर रहा है, बोलना तू ही है। ये मैं नहीं हूँ, मेरा बाप है। अबे तस्वीर में कोई गुंडा लग रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि वो तेरा बाप है। ये मेरा बाप नहीं है तो क्या तेरा बाप है? मारो बाप? अबे मेरे बाप का चेहरा इतना घटिया लगता है? टेढ़ी नाक, सूजे हुए होंठ। तेरा बाप 100 जन्म भी ले लेगा ना तो भी इसके जैसा नहीं बन सकता। ये मेरा बाप कॉन्टेस्ट में नहीं खड़ा है। सुबह सुबह इसका चेहरा देख ले तो मुंह को ताला लगा। तुम्हारो इतनी बेइज्जती में सहने के चारी। सॉरी बहन जी, मैं बह गया। मैं अपने बाप की तस्वीर लेके जाऊं? भाग यहाँ से। पता नहीं किस कोयले की फैक्ट्री से निकला है काला जामुन। इतनी अच्छी पेंटिंग को पहचानने के लिए किस गधे को बुलाया है? निकल यहाँ से। अनु, यू डोंट वरी। हेलो, हम लोग पापा की तस्वीर चल निकल। अनु, ऐसे लंगूरों से अच्छा है किसी जानकार को बुलाते हैं। बहुत हुआ। तुमने यहाँ मेरी इंसल्ट करने के लिए, मेरी कलाकारी पर शक करने के लिए और मेरा मजाक बनाने के लिए उस जाहिल गवार को यहाँ बुलाया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मुझे गलत समझ रही हो। मैडम, तुम्हें बिल्कुल बुरा नहीं मानो। मैंने कुछ सोचा है। एग्जीबिशन में जो भी इस पकोड़े वाली शक्ल को पहचानेगा उसे प्राइज में हम एक भजिया देंगे और क्लू के लिए बॉस चटनी लेकर खड़े रहेंगे। अपना मुंह बंद रखो, कुछ और कहा ना तो मार डालूंगी। मैं सब समझ गई। मैं तुम्हें भाव नहीं दे रही थी, तुम पेंटिंग में मिस्टेक निकालकर मुझे गिल्टी फील कराने की कोशिश कर रहे थे। अरे तुम बात का गलत मतलब निकाल रही हो। बस मुझे और कुछ नहीं सुना। अब मैं अपनी बेइज्जती और नहीं सह सकती हूँ। ओहो डैड, ये सेलेब कनेक्ट कंपनी है। हम अपनी कंपनी का स्टेशनरी और लोगो डिजाइन करने का काम इन्हें दे सकते हैं। अगर आप कहें तो मैं 5 लाख की डील साइन कर लूं। इसके लिए डैड से क्या पूछना, तुम भी तो कंपनी के जॉइंट एमडी हो। 5 लाख देकर डील साइन कर लो। फिजूल की बातें करके इसे बिगाड़ रहे हो। भले ये मेरा बेटा है, लेकिन मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम करेगा तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अरे नहीं सर, छोटी सी चीज है तो। क्या छोटी चीज? घर का खाना भी मेरी मर्जी से बनता है, समझे? यहाँ तक कि दूसरों की मर्जी से बना हुआ खाना तक मैं नहीं खाता। मेरी इजाजत के बिना मेरे घर में एक चिड़िया भी अपने पर नहीं फड़फड़ा सकती। आई बात समझ में?
हेलो। ओ हाँ ठीक है सर, थोड़ा टाइम दीजिए, मैं वहीं पहुंचता हूँ। हाँ ओके। क्या जाओ छो और बेइज्जती करवानी है? अरे क्यों सर, दुनिया में क्या सिर्फ वही एक लड़की है? लालटेन लेकर ढूंढो, 1000 मिलेंगी। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है, और आप तो गर्म दूध में छलांग लगाने की बात कर रहे हो। हर बार आप उससे मिलते हो और किसी को बकरा बनना पड़ता है। इस बार किसे बकरा बनाए? मने सु खबर। गांडो तो ही गया। एक एक दिन करके जो इज्जत कमाई थी वो भरे बाजार में लुट गई। मैं तो मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहा। लोग प्यार में अंधे होते हैं और मैं बिना प्यार के ही नंगा हो गया। लगता है खेत के बीच मुझे चिड़िया उड़ाने के लिए खड़ा कर दिया है। अगर जरा सी भी हवा चली तो हो जाएगी हमारी इज्जत में खल्ली बल्ली। मेरा होनहार स्टूडेंट्स, फाइनली हम लोगों को आदि मानव का रियलिस्टिक मॉडल मिल गया। ये तो नेचर से भी नेचुरल है। हाँ एकदम। सर, इसे और नेचुरल बनाने के लिए पत्ते भी हटा देना। इतना नंगा करके भी शांति नहीं मिली? जान डालने को कहा है, आन बान शान मिटाने को नहीं। अगर पत्ते निकालने हैं ना तो जंगल में जा और किसी आदि मानव को ढूंढ ले और उससे शादी करके उसके पत्ते निकालती बैठ, चिकन की हड्डी। सर, चांद का मुखड़ा इधर घुमाएंगे क्या? एटलो। अबे यार, एक बात बता, मेरी तो खैर मजबूरी थी, तू तो मूर्ति बना रहा है, तू क्यों नंगा होकर आया है? सर, मैं आदिवासी बनकर आपके अंदर की फीलिंग को महसूस करना चाहता हूँ। तुम जैसों की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल रही है। एक पुरुष होकर भी दूसरे पुरुष का दर्द नहीं समझ सकता। अब मैडम आएंगी और मुझ पे जोर से चिल्लाएंगी, मुझे इसकी फुल गारंटी है। हाँ? क्या हुआ, घूर क्यों रहे हो? तुम्हें नहीं, वो तो उस कबूतरी को। मैं तुम जैसे लड़कों को अच्छी तरह जानती हूँ। मुझ जैसे लड़के मतलब क्या? मैं अच्छी तरह जानती हूँ। तुम यहाँ सिर्फ मुझे देखने आते हो और मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करना, वरना बहुत बुरा होगा। मेरी बात मानो और ये सब बंद कर दो। अगर तुम्हें दोबारा कॉलेज में देखा ना तो तुम गए काम से। हेलो मैडम, आखिर तुम्हारे अंदर इतना गुरूर आता कहाँ से? हाँ मैं तुम्हें ही घूर रहा था, लेकिन तुम्हें चाहता हूँ इसलिए नहीं। तो फिर किससे चाहते हो? उस कुमारी को चाहते हो? क्या आइडिया दिया है यार, कुमारी वाला एंगल पकड़ूंगा तो इसका गुरूर जल के राख हो जाएगा। तुमने बिल्कुल सही समझा। हाँ? मैं सच्चा प्यार करता हूँ तुम्हारी कुमारी से। तुम जैसी लड़की से तो निकम्मे लड़के ही शादी करेंगे, लेकिन अगर मैं शादी करूंगा ना तो कुमारी जैसी लड़की से जो बात बात पे फ्रूट्स खिला दे। इसीलिए तो मैंने तुमसे अपनी तस्वीर बनवाई और तुम्हारे आगे पीछे इतने गाने गाए, क्योंकि मैं कुमारी को चाहता हूँ। बात करो। कुमारी कुमारी कुमारी, मैं भी उसका नाम इतनी बार नहीं लेती। पर मैं तो जरूर कहूंगा उसे, हर समय प्यार से कुमारी मेरी जान कहूंगा। वो 30 साल की और तुम 23 के। तो क्या हुआ, प्यार कभी उम्र थोड़ी देखता है। आजकल सब चलता है, बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस छोटे लड़कों से शादी कर लेती है। तुम पागल हो गए हो क्या? उससे देखो और फिर खुद को देखो। उसे देखने के अलावा कुछ और देखना ही नहीं चाहता। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो गरीब घर की है, ऊंच नीच मैं नहीं मानता। मैं बस इतना जानता हूँ कि मैं कुमारी से प्यार करता हूँ। अचानक कुमारी कहाँ से टपक गई? अचानक कहाँ, ये तो जन्म जन्म का रिश्ता है। पर तुम्हें तो हमारे बारे में पता चल गया ना, हमारे बीच कुछ बात चलाकर हमारी थोड़ी सी मदद कर दो ना। एक्चुअली लोग कहते हैं कि अच्छे काम से पहले मीठा खाना चाहिए, इससे हमें अच्छे ख्याल आते हैं और काम भी अच्छा होता है। तो प्लीज भूलना मत, तुम ही मदद कर सकती हो। बाय, थैंक्स। हाँ छुक छुक करे मारी रेलगाड़ी, साजन डोला लागो। ओ मारी बहन, मैं बाजार जा रही हूँ। हाँ, कुमारी, मुझे कोई अच्छा सा आइडिया बताओ ना अन्नू, जिससे मैं कुमारी को पटा सकूं। उसके पास जाकर ही पूछ लो ना। मैडम आप भी ना मजाक अच्छा कर लेती हैं, जोक की पीएचडी कर रही हो ना। और कैसे बोलूं? कुमारी को पटाने के लिए भी कोई प्लान चाहिए क्या? अरे ऐसे बात क्यों कर रही हो? तुम जैसी लड़की के लिए किसी के प्यार का जवाब देना बहुत ही आसान काम है, लेकिन तुम सोच भी नहीं सकती हो कि कुमारी के लिए कितना मुश्किल होगा। मैं पूछ लूंगा तो आसानी से हाँ कह देगी। बॉस, तुम्हारो प्यार केटलो प्योर छे। मेरा प्यार कोई घी नहीं है जिसे प्योर होना चाहिए चारी। प्यार शब्दों में बयां नहीं होता। डायलॉग तो बहुत ही अच्छा मारा है, शब्दों में प्यार बयां नहीं होता। वाह, चलो कुछ करते हैं, कुछ तूफानी। कहाँ जा रहे हो?
वो सब्जियां लेने मार्केट गई है। सच्चा प्यार करने वाले हर काम में एक दूसरे की मदद करते हैं, मिलकर बोझ उठाते हैं। मैं भी अपने सच्चे प्यार का फर्ज निभाने जा रहा हूँ। चारे बैंगन हो या खरबूजा, आज उठा लेंगे बोझा। चलिए सर, टेम्पररी प्यार बुलावे छे। चारे मतलब परमानेंट प्यार। चलिए। ऐसा लगता है पूरा बस स्टैंड बस के अंदर ही खड़ा है। आप यहाँ बैठ जाइए। अरे बैठा रे, अगर मैं बैठूंगी तो तू क्या मेरी गोद में आके बैठेगा? मैं सब जानती हूँ। मेरी जैसी कवली ककड़ी को काटने चला है। रोको! ए सूर्य देवता, मुझे बंगला दिलाओ, बैंक बैलेंस दिलाओ, एक बाइक दिलाओ और पीछे चिपकने वाली एक लड़की भी दिलाओ। अगली बार बस से नहीं, शेयरिंग ऑटो से आऊंगा। ये क्या है? पीछे बैठने वाली लड़की मांगी थी, कोई बदसूरत लड़का नहीं। लग गई पनौती। गांव तो पहुंच गया, पता लगाता हूँ जमीन कहाँ है। हे सूर्य देवता, रोज आप मेरी क्यों मारते रहते हो? एक बार मार के खत्म करो ना प्लीज। वरुण, 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 इधर इधर जल्दी आ। अबे पुलिस की रेड नहीं पड़ी, इधर। मैं पीछे के दरवाजे से भाग जाऊंगा। हिल क्यों रहा है? इधर आ। अबे तू हिल रहा है। क्या हो गया रे? मेरी एक छोटी सी मदद करना। कैसी मदद? वो बाहर खड़ा लल्लू दिख रहा है। अचार दिख रहे हैं? उसे 5 मिनट में गायब कर। कहना है क्या? अरे नहीं नहीं, जानी दुश्मन है? नहीं भाई, दोस्त है। हम इतने करीब हो गए थे कि उसने करीब से ही मेरी मार ली। तब से मैं इससे पीछा छुड़ा रहा हूँ। तुम कहते हो तो मैं उसे प्लेन के नीचे धक्का मार अरे देता हूँ। नहीं, इसकी जरूरत नहीं। अगर वो पूछे तो कह देना मैं घर छोड़कर चला गया। और बदले में मेरे को क्या मिलेगा? एक क्वार्टर चलेगा। इतना बड़ा काम करने के लिए सिर्फ एक क्वार्टर? तो आधा चलेगा। आधे से मेरा क्या होगा? मेरे को 2 क्वार्टर चाहिए। 2 क्वार्टर? ठीक है, दे दूंगा। अब जा। अब इसको बताता हूँ। ये बस शायद मेरी मंजिल तक जाए। अरे अरे रुक रुक, नीचे उतर, मुझे तेरे को बताना है। तू इस बस से नहीं, अगली बस से जाएगा। अगली बस में क्यों जाओ रे? बस में कंडक्टर है, ड्राइवर है और बैठने की जगह भी तो है। पर बस नहीं है। अच्छा, मुझे क्यों रुकाया तूने? अगर तू यहाँ से चला जाएगा तो मेरा 2 क्वार्टर मुझे कहाँ से मिलेगा? और वो तुझे कौन देगा? तुम्हारा दोस्त वासु। वासु? ये कौन है? सचिन पूछ रहा है कि कामली कौन है। जय भूल गया कि वीरू कौन है? पहले सीधा खड़ा रहे। पहेलियां बुझाना बंद कर और बता वासु कौन है? जब मैं छोटा बच्चा था, मैं और मेरा छुटकू दोस्त ये गाना गाते थे। हम दोनों साथ में उठते थे, नहाते थे, टिफिन खाते थे, पढ़ते थे और फेल हो जाते थे। पर आज इस गाने ने मेरे दिल के तार छेड़ दिए। पर अफसोस ये है कि वो चल बसा। चल नहीं बसा, वहाँ बसा है। अरे वासु! वो तेरा दोस्त वासु है क्या? हाँ ना, वही तो मेरा छुटकू वासु है। उसने बोलने को बोला कि वो घर छोड़ के चला गया। मतलब बिना किराए के मैं रह सकता हूँ? हेलो, तो मैंने आज से ये घर ले लिया, रेंट के नाम पे ठेंगा दे दिया। खिड़की बंद करके कोई छुपता है? वासु! अरे वासु, तू फिर से जिंदा हो गया? भगवान ने एंट्री नहीं दी इसलिए वापस आ गया। जब टोनी पिंक और राजू को बताऊंगा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएंगे। क्यों? उन्होंने तेरे नाम पर 10 लाख का कर्जा लिया था। जब उन्हें पता चलेगा तू जिंदा है तो वो लोग मुझे पार्टी देंगे और कर्जा लेने वाले को तेरा पता। ए मेरा 2 क्वार्टर निकाल जल्दी से। 2 क्वार्टर चाहिए तुझे? मैं पूरी डील तो 2 क्वार्टर की हुई थी। ये ले 2 क्वार्टर रिटर्न। बेवड़ा हूँ, बेईमान नहीं हूँ। इसने भी धो दिया। अबे तेरे आते ही मेरी पनौती शुरू हो गई। क्या क्या सपने दिखाए थे तूने? मेरे जमीन पर एक बड़ा ढाबा खोलेगा। ढाबा क्या, धब्बा भी नहीं है वहाँ पर। पूरी तरह कंगाल होने के बाद मैं यहाँ पर चड्डी बनियान में रहता हूँ। तू वो भी उतारने आया है क्या? चिंता मत कर यार। हाथ मत लगा। अरे वासु, बाथरूम करने के लिए तेरे घर का खेत कहाँ है? खेत सूख गया है। तो तू लोटा लेकर किधर जाता है? मेरे पास एक बाथ टब है। ओह, मतलब सब कुछ बाथ टब में? हाँ, धोना भी। ओह, तो लेट मी ट्राई। अच्छा, तो तूने इस गांव में जमीन खरीद ली है? हाँ, वो भी पूरे 30 लाख में। अगर आज के आज बिक गई तो 1.5 करोड़ मिलेगा। अरे वाह, हम वहाँ पर एक शानदार धोए रूम्स बनाएंगे और कपल्स को स्पेशल डिस्काउंट। हम बनाएंगे मतलब? मेरा नुकसान क्या है ना, इतना तो हक बनता है। चल पहले जमीन देख कर आते हैं। चल। अरे यहाँ की रोक दी, मेरे वजन से पंक्चर हो गई क्या? पंक्चर नहीं हुई है, हम पहुँच गए हैं। अच्छा, वो जमीन है क्या? नहीं। तो फिर वो है क्या? वो भी नहीं है? ये जमीन है। ये वासु, क्या हुआ वासु? तो ये रूम कैंसिल। तू तो गया रे।
अरे तू क्या बोल रहा है? अरे ये जमीन नहीं है, ये तेरे मौत का फरमान है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, साफ साफ बता। मुझे लगा था तूने अपने लिए एक आलीशान जमीन खरीदी होगी, पर तूने तो अपने लिए कब्रिस्तान खरीदा है। कब्रिस्तान? हाँ। यहाँ तो कोई भी कब्र नहीं है। 5 मिनट रुक जा, हम दोनों की कब्र तुझे यही दिखेगी, ये आजू बाजू लेटे हुए। साफ साफ बता यार। तूने मुच्छड़ लाला और शक्ति डॉन के बारे में सुना है? मुझे सिर्फ अमिताभ की डॉन पता है। वो नहीं, असली डॉन। तू उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। जान कर क्या करूंगा, पिक्चर थोड़ी ना बनानी है। अबे वो तेरी खूनी पिक्चर बना देंगे। अब जल्दी यू टर्न मार वरना यही समाधि लग जाएगी। अब स्टोरी क्या है, ये जो बाएं तरफ तू जमीन देख रहा है ना, वो है मुच्छड़ लाला की, और जो दाएं तरफ जमीन है वो है शेट्टी डॉन की, और जो गटर बनाने के लिए जमीन है वो तूने खरीदी है। बेचा नहीं तो तू उस गटर में मिलेगा। जिसने भी ये जमीन खरीदी है उसकी अब तक लाश भी नहीं मिली है।